दोस्तों, काव्या कर्नाटक जैसे क्रिएटर्स ने जिनसे खूब व्यूज बटोरे, केजरीवाल के बड़े बड़े वादों के बाद भी दिल्ली के जिन कूड़े के पहाड़ों से कभी एक कतरा भी कम नहीं हुआ। इसको क्लियर करने का प्लान था दिसंबर 2024 तक। आज दिसंबर 2024 है और मैं यहाँ पर हूँ और ये खाली होता हुआ तो नहीं दिख रहा है। आज यही लैंडफिल्स खाली होती नजर आ रही हैं। ओखला का लगभग 40 मीटर ऊंचा कूड़े का पहाड़ आधा हटाया जा चुका है। भलसवा लैंडफिल भी काफी तेजी से हटाया जा रहा है और विजुअल्स देखने लायक हैं। दोस्तों, ये है दिल्ली का ओखला लैंडफिल, जो यहाँ के 3 सबसे बड़े लैंडफिल्स में से एक है। जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी रूल कर रही थी तो उन्होंने कई हाई प्रोफाइल क्लेम्स किए कि इन पहाड़ों को हटाने के लिए कभी बोला गया कि ओखला 2023 तक साफ हो जाएगा, भलसवा 2024 तक और गाजीपुर 2024 के एंड तक खत्म हो जाएगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या थी? डेडलाइंस आती गई और फिर एक्सटेंड होती गई। दोस्तों, कभी बोला गया मॉनसून की वजह से डिले है, कभी बोला गया कि पुरानी सरकार की वजह से प्रॉब्लम है और कभी बोला गया कि वेस्ट प्रोसेसिंग मशीन्स कम पड़ गई हैं। और इसी बीच दिल्ली वालों को बस स्पीचेस मिलती रहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मिलती रहीं और सोशल मीडिया पर प्रॉमिस मिलते रहे। सच ये है दोस्तों कि जब आम आदमी पार्टी ने 2022 में एमसीडी संभाली थी तब दिल्ली के इन 3 लैंडफिल साइट्स पर लगभग 17 मिलियन टन से ज्यादा कचरा जमा था और प्लान था कि 5 साल में इन गार्बेज माउंटेन्स को हिस्ट्री बना दिया जाएगा। अरे भाई, केजरीवाल ने तो एक दिन का प्लान बता दिया था कि अगर एक दिन में हम इतना कूड़ा निकालेंगे तो इतने समय में टारगेट पूरा कर लेंगे। लेकिन फनीली 2024 तक आते आते सिचुएशन ये हो गई कि डेडलाइंस को क्वाइटली एक्सटेंड कर दिया गया। ओखला का टारगेट 2023 से बढ़कर के 2024 फिर 2026 तक पहुंच गया। भलसवा 2024 से बढ़कर के 2025 फिर 2026 और गाजीपुर जो सबसे बड़ा लैंडफिल है, इसकी टाइमलाइन तो सीधी 2027 तक चली गई। मतलब जो काम 2-3 साल में खत्म होने का प्रॉमिस था वो 5-6 साल का प्रोजेक्ट बन गया। लेकिन कहानी यही इंटरेस्टिंग हो जाती है दोस्तों। 2025 में जब एमसीडी की पावर वापस बीजेपी के पास आई तब वेस्ट प्रोसेसिंग की स्पीड अचानक बढ़ गई। जहां पहले डेली प्रोसेसिंग कैपेसिटी 20 से 25,000 टन के आसपास थी, वहां से बढ़ाकर के 30 से 35,000 टन पर डे हो गया और इसका इंपैक्ट ग्राउंड पर साफ दिखाई देने लगा। ओखला लैंडफिल अब लगभग 20 मीटर के आसपास आ चुका है। भलसवा लैंडफिल पर भी लाखों टन वेस्ट प्रोसेस किया जा चुका है और काफी जमीन रिक्लेम हो चुकी है। और गाजीपुर जो दिल्ली का सबसे बड़ा और सबसे इनफेमस गार्बेज माउंटेन था, वहां भी हाइट विजिबली कम हो रही है। सिर्फ कचरा हटाना ही नहीं बल्कि रिक्लेम्ड लैंड पर नए प्रोजेक्ट्स भी प्लान किए जा रहे हैं। इसमें एग्जांपल है नवादा विलेज में एक पुराने डंपिंग ग्राउंड को साफ करके अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल गार्डन बनाने का प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ है। सोचिए, जहां कभी कचरे के ढेर हुआ करते थे वहां पार्क्स, स्पोर्ट कोर्ट्स और हजारों पेड़ लगाने की प्लानिंग हो रही है। और सबसे बड़ा फोकस अब यह है कि सिर्फ पुराना कचरा हटाया ही ना जाए बल्कि नया कचरा लैंडफिल तक पहुंचे भी ना। इसके लिए नए वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाए जा रहे हैं और सेग्रीगेशन सिस्टम सुधारने की बात हो रही है। दोस्तों, कहानी सिंपल है, कचरे के पहाड़ ओवरनाइट नहीं बनते और ना ही ओवरनाइट हटते हैं। लेकिन दिल्ली की पॉलिटिक्स में जो चीज सबसे ज्यादा साफ दिखाई दी वो ये है कि वादे करना अलग बात है और जमीन पर मशीनें चला करके कचरा हटाना अलग बात है, जो आज के टाइम पर हो रहा है।